मजार को लेके कोई विवाद नहीं है। मेन है कि वहाँ जो अवैध कब्जा हुआ है उससे मजार से किसी का कोई मतलब नहीं है। दुकानें हैं, अवैध कब्जा है और ये बढ़ता गया है। पिछले मैं यहाँ 10 साल से हूँ। ये चीज़ें पहले एक मकान था, फिर 2 हुआ, फिर आज कितनी सारी दुकानें हो गई। बहुत पहले भी कोशिश हुई है लेकिन हो नहीं पाया था। आज भी शांति तरीके से नोटिस लेके गए थे लेकिन उन्होंने वापस मारपीट की। आदि संगठन के लोग भी झंडे लेकर आ गए हैं। वो देखिए कोई हमसे कोई लेना देना नहीं, वो उनका। क्या डॉक्टरों ने भी आप लोग को बुलाया? हाँ, डॉक्टर्स की तरफ से इंटीमेशन गया, हमारे प्रांत कार्यालय को गया था, वहाँ से इंटीमेशन। हम यही कहते हैं कि जो अवैध निर्माण वगैरह अवैध कब्जे हैं उसको पूरी तरीके से हटाया जाए। आपके घर में कोई ऐसी अनजान आदमी घूमता फिरेगा, आप ऐसे नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं? क्या आप असुरक्षित फील नहीं करेंगे? आपके घर में कोई बिना बात के घुस जाए कि मतलब सुरक्षित फील नहीं करे, सुरक्षित फील नहीं कर रहे। वो डर को आज सच कर दिया गया जब वो मार पिटाई। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल लगा दिया गया है। अगर यहाँ के डॉक्टरों की माने तो यहाँ पर मज़ार के साथ साथ जो दुकानें बनी हुई थी वो अवैध रूप से दुकानें बनी हुई हैं और उन दुकानों को हटाने को लेकर डॉक्टरों का एक गुट यहाँ पहुँचा था। कोर्ट के आदेश का कॉपी लेकर पहुँचा था और इनसे यहाँ पर जब बहस हुई तो उस बहस के दौरान एक डॉक्टर भी घायल हो गया है। अब पूरी पुलिस बल लगा दी गई है। बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस लगी है। जो आला अधिकारी हैं वो भी अंदर जा रहे हैं और स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन आज विवाद बढ़ गया और विवाद बढ़ने के बाद डॉक्टरों और यहाँ पर रहने वाले और जो दुकानदार हैं उनके बीच झड़प हो गई है। और झड़प के बाद अगर आप यहाँ की स्थिति देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ डॉक्टर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जो आप मौके पर थे भाई साहब? नहीं, हम लोग मौके पे नहीं थे। मौके पे प्रोफेसर से मतलब गए हुए थे। हम लोग तो अपने काम में बिजी थे। जब बाद में पता चला हमारे प्रोफेसर लोगों के साथ में मार पिटाई हो गई, हम तो तब आए उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये कब से यहाँ पर ये जो मज़ार है वो है, क्या मज़ार को लेकर विवाद? मजार को लेके कोई विवाद नहीं है। मेन है कि वहाँ जो अवैध कब्जा हुआ है उससे मजार से किसी का कोई मतलब नहीं है। मजार ठीक है, यहाँ का जो रिलीजन बाइज्ड मत करिए चीज़ों को। कुछ ये है ना कि ये बस अवैध चीज़ है, उसको बस क्या अवैध है? मतलब अतिक्रमण, दुकानों का अतिक्रमण, दुकानें हैं जो वहाँ का जगह है तो वो अवैध है। तो उसके लिए नोटिफाई करने के लिए मतलब इवैक्यूएट करने के लिए नोटिफाई करने के लिए गए थे। तो उसी समय कौन लोग गए थे? हमारे प्रशासन गई थी। अच्छा, प्रशासन के गए। कॉलेज प्रशासन जो है, हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड है, सारे लोग जो प्रोफेसर हैं उसमें वो लोग गए थे। डॉक्टर के सिंह हैं, डॉक्टर अनित परिहार सर हैं और क्षितिज सर हैं। सारे लोग गए थे यहाँ उनको नोटिस देने के लिए। और 1 महीने पहले भी नोटिस ऑलरेडी जा चुकी है। पहले भी, आज से ये बहुत पुराना मैटर है, पहले भी नोटिस यहाँ जा चुकी है इसको खाली कराने के लिए। जो यहाँ अवैध कब्जा है, यहाँ मजार से कोई लेना देना नहीं है। मज़ार से कोई लेना देना नहीं है। इसको क्लियरली आप बताइए कि मजार से कोई लेना देना। दुकानों को लेकर दुकानें हैं, अवैध कब्जा है, दुकान और जो घर जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं और ये बढ़ता गया है। पिछले मैं यहाँ 10 साल से हूँ। ये चीज़ें पहले एक मकान था, फिर 2 हुआ, फिर आज कितनी सारी दुकानें हो गई। इसमें क्या अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं किसी को कुछ नहीं पता है ना। कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी झंडे लेकर आ गए हैं। वो देखिए कोई हमसे कोई लेना देना नहीं, वो उनका पक्ष है। हम लोग यहाँ अपने प्रोफेसर को बचाने के लिए, जो मारपीट हुई है उसके विरोध में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं ना। हमको इससे मतलब है कि यहाँ खाली, ये प्रशासन का काम है भाई, खाली कराना है। ये जो भी यहाँ पे वो है, हाँ, ये हम लोग का काम नहीं। हम लोग को पता चला कि यहाँ पे कुछ मारपीट हुई है तो हम लोग अपने सर को बचाने के लिए हम लोग यहाँ आए। हम लोग अपना ड्यूटी वगैरह भी आपस में एडजस्ट करके यहाँ पे आए हैं। यहाँ धूप में खड़ा होने का किसी को शौक नहीं ना। हमारा ये काम है, ये कॉलेज प्रशासन का काम है, ये यूपी गवर्नमेंट का काम है कि उसको इवैक्यूएट। दुकानें किसकी बनी हुई? किसकी बनी ये हम लोग को कैसे पता होगा? ये तो प्रशासन। 10 साल से हैं आप बता रहे हैं, आपने देखा कैसे बढ़ती गई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उसमें जो किसी धर्म विशेष को टारगेट करने का हमारा कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ पे जो भी अवैध लोग हैं, किस धर्म के हैं, किस जात के, हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अवैध हैं कुछ असामाजिक तत्व भी बीच बीच में। हम लोग जब यहाँ आते हैं, हमारे जो स्टूडेंट है, कभी कभी बदतमीजियाँ, बहसबाजियाँ बीच बीच में आती रहती हैं, लेकिन वही इतना मैटर ऊपर नहीं आता है, ठीक है। तो इसको खाली करने का बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन अब ये चीज़ें अब इतना होने के बाद अब यहाँ पे इतना डर था सुरक्षा को लेके कि मतलब सुरक्षित फील नहीं कर रहे। वो डर को आज सच कर दिया गया जब वो मार पिटाई हुई। क्यों ऐसा लगता था आपको कि आप सुरक्षित नहीं फील कर? अब जब अराजक तत्व यहाँ पर घूमते फिरते रहेंगे, छेड़खानियाँ होती रहेंगी और जब हमको पता है कि ऐसी ऐसी मतलब अवैध तरीके से कुछ चीज़ें बनी हुई हैं और पता थोड़ी ना अंदर कौन है, क्या कर रहा है, आते जाते हुए मतलब कोई भी वहाँ से आ रहा है, निकल रहा है, तो आप समझिए कैसे आपके घर में कोई ऐसी अनजान आदमी घूमता फिरेगा, आप ऐसे नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं? क्या आप असुरक्षित फील नहीं करेंगे? आपके घर में कोई बिना बात के घुस जाए?
भी गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन की जो भी बाउंड्री है तो उसके अंदर अवैध कब्जा और अवैध चीज़ें किसी भी तरीके की वो तो बिल्कुल गवारा नहीं है। और ये बहुत पहले से रही हैं, अब चीज़ों को खाली कराने के लिए बहुत पहले भी कोशिश हुई है लेकिन हो नहीं पाया था। आज भी शांति तरीके से नोटिस लेके गए थे और पहले भी दे चुके, लेकिन उन्होंने वापस मारपीट की। किसकी चोट आई है? चोट आई है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश सर हैं, डॉक्टर के सर हैं, ठीक है, और डॉक्टर अनिश सर हैं। इन लोगों पे हमला किया गया, अपोजिट जो भी वहाँ पे लोग थे। दो या तीन युवक थे और भी लोग थे वहाँ पे। मतलब बहसबाजी में बात बढ़ गई। उन्होंने खाली बहस नहीं, वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए वो लोग आ गए थे। अच्छा। और डंडे वगैरह से एक दो सिर पे चोटें आई हैं। तो ये हटाने की कोशिश यानी पहले से जारी थी। नोटिस पहले से 3 या 4 बार नोटिस है। मार्च में लास्ट नोटिस गई थी, उसके पहले भी जा चुकी हैं, ठीक, जनवरी में भी गई थी नोटिस प्रॉपर दी गई थी खाली करने। ऐसा नहीं हुआ जबरदस्ती गया और उठा के आपको बिना टाइम दिए खाली करा गया। तो आप तो ये तमाम डॉक्टर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब एक नज़ारा इधर का भी दिखाएंगे। बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो KGMU में लग गई है। कुछ देर पहले तमाम जो संगठन के लोग हैं वो भी अंदर आ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हम लोग एक्चुअली विश्व हिंदू परिषद से हैं। जैसे हम लोग को इंटीमेशन मिली तो अपने माने जो भी अनधिकृत वो कब्जे होते हैं उसके प्रोटेस्ट के लिए हम लोग हर जगह पहुँचते हैं। तो यहाँ पर क्या आप लोगों ने? एक्चुअली अनऑथराइज्ड कोर्ट का जिस तरह से जानकारी कि कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि अवैध चीज़ हटाई जाए, जैसे ही ये लोग प्रशासन आया उसको उन पे लोगों ने अटैक कर दिया। आप मौजूद थे? नहीं, उस समय मौजूद नहीं थे। उसके बाद जैसे इंटीमेशन मिला हम लोग आए। अच्छा, उसके बाद आए हैं। क्या डॉक्टरों ने भी आप लोग को बुलाया? हाँ, डॉक्टर्स की तरफ से इंटीमेशन गया, हमारे प्रांत कार्यालय को गया था, वहाँ से इंटीमेशन आया। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या नाम है? हम यही कहते हैं कि जो अवैध निर्माण वगैरह अवैध कब्जे हैं उसको पूरी तरीके से हटाया जाए। डॉक्टर से बात हुई, वो कह रहे हैं मज़ार से कोई लेना देना नहीं है, मज़ार बहुत पुरानी है, जो दुकानें अवैध बनी हुई हैं उनको लेकर। उन्हीं के लिए हमारा प्रदर्शन है। हम लोग को इतराज़ नहीं कर रहे, कोर्ट का आदेश है, उन्होंने नोटिस भी ले लिया है, उसके बावजूद भी वो ज़मीन से अपना कब्जा नहीं हटा रहे। किसी तरीके से माहौल तो बिगाड़ने की कोशिश नहीं? नहीं, कोई माहौल बिगाड़ेंगे हमारा देखिए सीधा मतलब है, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो किया जाए। हमारा सही लखनऊ से हैं आप लोग? बिल्कुल लखनऊ से बात करने के लिए। तो ये तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं और यहाँ पर पहुँच गए हैं। बहरहाल उनका साफ तौर पर कहना है किसी तरीके से माहौल को यहाँ नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और जो कोर्ट के आदेश हैं उन्हीं का पालन किया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ अरसलान समझ।